हरे कृष्णा, वेलकम टू राधे कृष्णा रसोई। आज राधे कृष्णा रसोई से रेसिपी नहीं बल्कि एक महादेव के बहुत ही प्राचीन मंदिर का हम दर्शन करने वाले हैं। चलिए फिर मैं आपको महादेव के मंदिर जो अनादि आदि काल से है उनके दर्शन। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है और इस मंदिर का इतिहास क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी गाय और उसकी छोटी सी बछड़ी के आपको दर्शन कराऊंगी। पहले महादेव के मंदिर जाने से पहले मैं आपको अपनी गाय के, उसकी बछड़ी के और हमारे घर में जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर स्थित है उनके दर्शन कराती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी प्यारी सी गाय लाडली लाडली, अभी इसका पेट भरा हुआ है इसलिए बिल्कुल मूड में नहीं है बात करने के। सी बछड़ी जो लाडली की छोटी बेटी है और इसका नाम हमने रखा है राधिका। ये अभी 3 मंथ्स की है और ये कभी कभी खुलकर सारा दूध भी पी जाती है अपनी मम्मी का। ये देखो कपड़ा ऐसे ही खा जाती है ये। तो ये हमारे घर में स्थित लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जहाँ पर ये तुलसी माता है और यहाँ पर रोज़ सुबह पूजा होती है। हम लोग सब यहाँ पर मिलकर पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर मेरे फादर इन लॉ के फादर ने, यानी कि मेरे दादा ससुर जी ने 2002 में बनवाया था। और ये श्री विग्रह हैं लक्ष्मी नारायण जी के, जहाँ पर रोज़ आरती होती है और हम लोग सब मिलजुल के यहाँ पर पूजा करते हैं। तो चलिए फिर अपना महादेव का दर्शन शुरू करते हैं। तो ये कॉलोनी को टपकेश्वर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बड़ी कॉलोनी है और यहाँ से महादेव जी का मंदिर बहुत ही क्लोज़ है, इसलिए हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये मंदिर रेलवे स्टेशन से, अगर आप देहरादून रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको 7 से 8 किलोमीटर तक का ये मंदिर का डिस्टेंस पड़ेगा और हवाई अड्डे से काफ़ी दूर है। तो आपको पहले देहरादून एग्जैक्टली गढ़ी कैंट में आना पड़ेगा। वहाँ से आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि टपकेश्वर मंदिर की लोकेशन कहाँ है, तो कोई भी आपको बता देगा, क्योंकि गढ़ी चौक से जैसे ही आप आगे आते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि टपकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है। तो यहाँ पर रास्ते में जाते हुए काफ़ी सारे आपको लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आते हैं मंदिर में। लेकिन साथ ही साथ अगर आप वैसे अगर किसी टाइम पे आए तो काफ़ी भीड़ आपको दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और साथ ही साथ बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। अब हर कोई जानता है कि टपकेश्वर महादेव का मंदिर किधर है। यहाँ पर आपको खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, क्योंकि मंदिर है और साथ ही साथ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो रेस्टोरेंट्स हैं और ऐसे छोटे मोटे शॉप्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप अच्छे से खाना खा सकते हैं पेट भर के। तो ऐसे खाने पीने का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और जैसे ही मंदिर स्टार्ट होने वाला होता है, हमें पता होता है कि यहाँ पर प्रसाद की दुकान और चुन्नी, नारियल, इन सब की दुकानें भी यहाँ पर अच्छे से उपलब्ध हैं। आप लोग अच्छे से ख़रीद सकते हैं यहाँ पर। और शिवरात्रि के टाइम पे तो काफ़ी बड़ा मेला भी यहाँ पर लगता है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से शायद इस बार ना लगे और स्टार्टिंग मंदिर की आप यहाँ से करें। तो ये मंदिर का एंट्रेंस है श्री टपकेश्वर महादेव जी मंदिर, जहाँ पे लिखा है। और यहाँ पर एंट्रेंस, जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ सीढ़ी से होती है और इसी के बैक साइड से सीढ़ियाँ नहीं है, हल्की हल्की ढलान जैसी है। तो आप वहाँ से भी, जिसको सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है, तो आप बैक साइड से जा सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं, मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं, उनको सबको थोड़ा थोड़ा हम दूध चढ़ाते हुए उसके बाद हम मेन मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर भगवान के लिए आपको सामान मिल जाएगा। आप चढ़ाने के लिए दूध और जनेऊ, भगवान शिव को जो चढ़ता है, नारियल, प्रसाद, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इनके सब घर से लाना भूल गए हैं या फिर दूर से आए हैं तो आप डेफ़िनेटली यहाँ पर आके अच्छे से ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आपको एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर दे रहे हैं कि अपना मास्क हमेशा लगाएं। कहीं भी आप बाहर विज़िट कर रहे हैं तो अपना मास्क कभी भी लगाना ना भूलें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टपकेश्वर महादेव मंदिर का एंट्री है, लेकिन हम लोग इसकी बैक साइड से जा रहे हैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ है, उनको सीढ़ी चढ़ने उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये इसके पीछे की साइड से है, यानी कि इसी के जस्ट बगल में ऐसा रास्ता है ओपन, और वहाँ से हम लोग मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे।
ये जो सामने आपको काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड दिखा, वो बहुत बड़ी पार्किंग है। यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग अच्छे से बिल्कुल खुल के पार्किंग कर सकते हैं। सो अभी मैं और मम्मी हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग यही रास्ते से जा रहे हैं। सामने आपको बहुत सुंदर सीन्स भी दिखेंगे और ये प्यारा सा गार्डन भी है, जहाँ पर आप बैठ के भगवान का ध्यान कर सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। ये महादेव का मंदिर अनादि आदि काल से है और कहा जाता है कि ये नगरी को द्रोणाचार्य जी की नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर द्रोणाचार्य जी और उनकी पत्नी माता कृपी तपस्या के लिए आए थे। तपस्या का उद्देश्य दोनों का अलग ही था। द्रोणाचार्य जी की तपस्या का उद्देश्य था कि उन्हें महादेव जी से धनुर्विद्या सीखनी थी और वहीं पर माता कृपी का उद्देश्य था कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो, यानी कि एक पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान महादेव ने उन्हें देवेश्वर महादेव के रूप में दर्शन दिए और उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान भी दिया। वहीं पर माता कृपी की भी तपस्या पूरी हुई और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई, जो कि थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब छोटे थे तो वह अपनी माता का स्तनपान नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी माता कृपी को दूध नहीं आता था। वहीं पर उनके साथ के बच्चे, उनकी माता अपनी माताओं का स्तनपान किया करते थे, तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ क्या है। उन्होंने अपनी माता कृपी से पूछा तो माता ने हकीकत बताई कि हे पुत्र, मुझे दूध नहीं आता है, जिसके कारण मैं तुम्हें स्तनपान नहीं करा सकती हूँ। इससे अश्वत्थामा बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने की सोची। घोर तपस्या उन्होंने करी और जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने टप 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 दूध की बूंदें इस गुफा में गिरानी शुरू कर दी। टप टप बूंदें गिरने की वजह से भगवान का नाम टपकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि पहले यहाँ पर दूध की बूंदें गिरा करती थी और जैसे ही कलयुग का शुरुआत हुआ, यहाँ पर वो दूध की बूंदें पानी में परिवर्तित हो गई, जिससे कि अब यहाँ पर पानी की बूंदें गिरा करती हैं। सो ये तो बताया मैंने आपको मंदिर का इतिहास, और अब चलते हैं हम भगवान महादेव के दर्शन करने। जय शिव शंभू। जब आप रास्ते में जाते रहेंगे तो आपको काफ़ी सारे हरे भरे पेड़ और काफ़ी ग्रीनरी टाइप की आपको दिखेगी, तो मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही एकदम पीसफुल हमें फील होता है कि सच में हम लोग कहीं बहुत ही स्पेशल मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्लीपर्स उतार के रख सकते हैं। एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था, पहले आप थोड़ा नीचे जाके हमें स्लीपर्स उतारनी होती थी, लेकिन अभी यहीं पर स्लीपर्स उतारते हैं। तो हम लोग एक्चुअली इसको बहुत ही एक वियर्ड सा लुक दे रहे थे कि ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमारी स्लीपर्स का अलग से एक सेक्शन बनाया जा रहा है, बिकॉज़ हम लोग को ऐसी आदत नहीं थी। तो यहाँ पर सीढ़ी आ चुकी है और ये कॉमन है, क्योंकि इसके बाद यही एक रास्ता है जहाँ से हम लोग मंदिर की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सीढ़ी से जा रहे हैं एंड बस मंदिर सामने आपको दिख ही रहा है। जो एक प्यारा सा एंट्रेंस हमें दिख रहा है, वहीं से हमें अंदर जाना है और फिर महादेव जी के मंदिर की गुफा से हम एंट्री करेंगे। तो ये है एंट्रेंस गेट और यहाँ से शुरू होती है भगवान महादेव की गुफा। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विग्रह मिलेंगे भगवान के, अलग अलग देवों के आपको विग्रह मिलेंगे देखने को। ये काल भैरव जी का विग्रह है और यहाँ से पहले तो आप हाथ धो लीजिए, उसके बाद शुरुआत करते हैं गुफ़ा में। तो गुफ़ा के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और जो लंबी हाइट के हैं उन्हें थोड़ा सा सिर झुका के चलना पड़ता है, क्योंकि गुफ़ा थोड़ी छोटी है। और जो अगर आपकी हाइट मीडियम है या छोटी है तो फिर आप कंफर्टेबली यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चंदन घिस लेते हैं, क्योंकि हम भगवान शिव को अर्पण करेंगे चंदन, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड चंदन घिस रहे हैं और वो भगवान शिव को हम लोग लगाने वाले हैं।
तो ये आपको मेन शिवलिंग देखने को मिलेगा जहाँ पर अभी हम लोग दूध चढ़ा रहे हैं। यही है मेन शिवलिंग, टपकेश्वर महादेव जिन्हें कहा जाता है। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं। हालांकि कोरोना के टाइम पे भी इतनी भीड़ है। यहाँ से ही पानी टप 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 करके गिरता है भगवान शिव के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर शिवलिंग है और महादेव ऐसे लगता है बिल्कुल साक्षात ही यहाँ पर बैठे हैं। और सच में बिल्कुल साक्षात हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है और यहाँ पर आके बहुत मन को शांति भी महसूस होती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से बूंदें गिर रही हैं हल्की हल्की। और अब हम लोग महादेव जी का दर्शन करके यहीं से नीचे उतरते हैं, क्योंकि आगे अंदर भी हमें बहुत सारे भगवान के दर्शन करने हैं। तो यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हैं। ये आप देखेंगे भगवान श्री दत्तात्रेय जी का मंदिर है। ये महाराष्ट्र में दत्ता भगवान को बहुत माना जाता है, बहुत पूजा जाता है। और ये है प्यारे से लक्ष्मी नारायण भगवान जी, जिनका श्री विग्रह मैंने आपको बताया था हमारे घर में भी जो मंदिर है वहाँ पर भी स्थित है। और ये भगवान श्री कपिल महामुनि है, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को गर्भ ज्ञान दिया था। उन्होंने सब बताया था कि किस तरह से जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको किस तरह से पीड़ा होती है। सब आप भागवतम, श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में आप पढ़ सकते हैं भगवान कपिल महामुनि ने अपनी माता देवहूति को क्या ज्ञान दिया था। और ये जो महादेव जी की गुफ़ा है ये किसी ने बनाई नहीं है, ये खुद बनी हुई गुफ़ा है और ये अनादि आदिकाल से है। यहाँ पर काफ़ी सारे विग्रह देखिए, मैंने आपको बताया पहले भी, काफ़ी सारे विग्रह आपको देखने को मिलेंगे। और ये भगवान शिव पार्वती जी का छोटा सा श्री विग्रह है। और यहाँ पर आपको अश्वत्थामा जी का श्री विग्रह देखने को मिलेगा, जो एक पैर पे खड़े होकर जिन्होंने तपस्या करी थी और उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ पर दूध टपकाना शुरू कर दिया था। तो ये है अश्वत्थामा जी की श्री विग्रह। फिर यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी गुफ़ा देखने को मिलेगी जो बहुत सक्रिय है। बिल्कुल झुक के यहाँ पर जाना पड़ेगा और अंदर आपको भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे। काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पर अभी इस टाइम पे। देखिए करीब आपको इतना झुक के खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पर अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के भगवान के श्री विग्रह यहाँ पर है। देखिए वहाँ पर सामने आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए होंगे। तो अभी यहाँ पर आपको भगवान शिव और यशोदा मैया जी के दर्शन होंगे। यहाँ पर ये उस स्टोरी को डिपिक्ट करता है जब भगवान शिव यशोदा मैया से भिक्षा मांगने आए थे और उनका मेन उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना था जब वो बहुत छोटे थे। और यशोदा मैया एकदम डर गई थी कि एकदम भोलेनाथ का इस तरह से रूप देखकर कि ये इतने जोगी बाबा से मेरा छोटा लाला बहुत डर जाएगा। तो इसीलिए वो स्टोरी को ये विग्रह डिपिक्ट करता है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और आगे भी हम लोग काफ़ी सारी गुफ़ा देखेंगे और आगे भी हम लोग मंदिर के दर्शन करते हुए चलते हैं। और ये जो महादेव का मंदिर है ये तमसा नदी यानी कि टोंस नदी के किनारे है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली कि टोंस नदी को बिल्कुल साफ़ रखें, जिसे तमसा नदी भी कहा गया है। और अभी हम लोग तमसा नदी की तरफ जा रहे हैं। तो ये है टॉन्स नदी, जिसे तमसा नदी भी कहा गया है। और ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका उद्गम स्थल यानी कि जिसका स्टार्टिंग रेंज कैमूर हिल्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी साफ़ है ये नदी और लोग यहाँ पर स्नान भी करते हैं। हालांकि ज़्यादा अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि भगवान महादेव के मंदिर के किनारे है और इसी वजह से इसको स्पेशली बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस हैं कि अंदर ना जाएं और नदी को बिल्कुल साफ़ रखें।
सामने आपको बड़े से हनुमान जी का श्री विग्रह दिख रहा होगा। उनके बगल में वैष्णो देवी जी की गुफ़ा है, तो वहाँ पर भी अभी हम लोग जाते हैं। और आप देखिए कितनी सुंदर वहाँ से सीन्स हैं जहाँ से ये नदी बह रही है। तो सच में ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो वैष्णो देवी जी की गुफ़ा है उस तरफ। वहाँ पर आपको ज्वाला माता की भी गुफ़ा दिखेगी, तो वहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप बनाना, एक्चुअली मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो इसलिए मैं बनाना भूल गई, पर अंदर भी वैसी ही गुफ़ा है। आगे भी मैं आपको गुफ़ा के काफ़ी सारे दर्शन कराती हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से वैष्णो देवी जी की गुफ़ा में प्रवेश करने वाले हैं। और देखिए आप रास्ते में आपको काफ़ी सारे विग्रह भगवान के दिखेंगे। और ये देखिए गोवर्धन लीला जो श्री कृष्ण भगवान ने करी थी, उसकी भी एक पिक्चर डिपिक्ट करी गई है यहाँ पर। और श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने ये बहुत जब छोटे थे, 7 साल के थे सिर्फ, जब ये गोवर्धन लीला करी थी और उन्होंने अपनी लिटिल फिंगर में बहुत बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया था। क्योंकि इंद्रदेव जी ने बहुत ज़ोर से वर्षा कर दी थी पूरे वृंदावन में, तो लोगों का घर बहने लगा और वर्षा बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। इसी वजह से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और सारे जो वृंदावन के वासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, उन्हें बचाया था। आप देख सकते हैं कि जो उनके छोटे छोटे बालक हैं, उनके जो छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं, वो उन्होंने भी लाठी से सहारा दिया हुआ है, ये सोच के कि भगवान, अरे हमारे कान्हा तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उन्हें किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो वो उनको अपनी लाठी से सहारा दे रहे थे। हालांकि भगवान को सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भगवान तो स्वयं में ही पूर्ण है, लेकिन फिर भी एक प्यार था जो भगवान के प्रति उनके फ्रेंड्स का था, उनके जो छोटे छोटे बालक थे उनका था। और यहाँ पर गणपति जी के दर्शन करते हुए हम आगे निकले। और गणपति बप्पा मोरया जहाँ पर ज़ोर से ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह है। और बहुत ही सुंदर विग्रह है। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, इनको अच्छे से निहार सकते हैं। भगवान सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इस तरफ ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि गुफाएं इसी तरह से, यहाँ पर किसी ने इसको बिल्ड नहीं किया है, ये स्वयं बनी हुई, स्वयं से ही आई हुई गुफा हैं। तो अब हम लोग भगवान का दर्शन करते हुए चलते हैं गुफा की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल केव, जो पिंडी दर्शन है माता वैष्णो देवी जी की गुफा, तो वो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ये गुफ़ा में आप बहुत ध्यान से जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, बहुत छोटी गुफ़ा है। और आगे आगे जाके बैठ के भी जाना पड़ता है यहाँ पर। तो हम लोग बैठ के जा रहे हैं, आगे आगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हुए बढ़ रहे हैं। और आगे जाके हमें माँ वैष्णो देवी के पिंडी दर्शन होंगे।
तो बस अब हम चलते हैं ये वाली गुफ़ा में। और कहते हैं कि यहीं पर द्रोणाचार्य जी ने भगवान शिव का ध्यान किया था, और उनका ध्यान का उद्देश्य ही यही था कि उन्हें भगवान से धनुर्विद्या सीखनी थी, और यही विद्या उन्होंने बाद में कौरवों और पांडवों को सिखाई थी। तो यहाँ पर ये गुफ़ा है छोटी सी, हम लोग अंदर जाते हैं और महादेव यहाँ पर का एक विग्रह हमें देखने को मिलेगा, और बुद्ध जी का एक विग्रह देखने को मिलेगा, जहाँ पर महादेव जी बिल्कुल अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हैं भगवान। और आपको पता है इस तरह से भगवान जब बैठते हैं तो किन भगवान का ध्यान करते हैं? उनके आराध्य हैं श्री कृष्ण भगवान, और वो श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि जो शिव भगवान है वो महान वैष्णव है। और जब ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया था तो उन्होंने ब्रह्म संहिता की रचना करी थी, और ब्रह्म संहिता की रचना में ही पहला श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी कि भगवान कृष्ण ही हर कारण के कारण है, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये आप भगवान कृष्ण का चौथा रूप, जो कि नरसिम्हा देव था, जिन्हें भक्तवत्सल रूप भी कहा जाता है, उन्होंने महाराज प्रहलाद के लिए ये रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यपु को मार गिराया था। और इनका स्तुति मंत्र है, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यम। तो यहाँ पर मैंने भगवान नरसिम्हा देव के आगे, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भगवान नरसिम्हा देव के आगे उनकी आरती गाऊँ, तो मैंने उनकी आरती गाई, उनका मंत्र पढ़ा और भगवान से प्रे करा कि हम हमेशा इसी तरह आपकी पूजा करते रहें, आपकी अर्चना करते रहें, और जल्दी से ये कोरोना ख़त्म हो जाए और हम लोग सब सुरक्षित रहें। तो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हर भगवान से मिलना, उनसे अपने मन की बातें कहना। और सच बताएं तो भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे दिल की बात सुनते हैं, हमें समझते हैं, हमें कभी जज नहीं करते हैं, और सच में बहुत ही ज़्यादा हमें प्यार करते हैं बिना किसी कंडीशन के। तो अब हम यहाँ से भी बाहर निकलते हैं और अब हम लोग आगे चलते हैं। बस यहाँ पर दर्शन समाप्त हुए और अभी हम लोग पुल के ये छोटा सा पुल है, इसके रास्ते हम लोग बाहर निकलेंगे। तो हम लोग वापस सीढ़ी से जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पर हमारे दर्शन समाप्त हुए। और सच में आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम कभी कभी आते हैं यहाँ पर टपकेश्वर मंदिर, और सच में बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होता है, मन को शांति महसूस होती है। और यहाँ पर हम लोग ने स्लीपर्स लेके अपनी फाइनली एक छोटा सा राधे कृष्ण का मंदिर था जहाँ पर हम लोग गए। और राधे कृष्ण की आप श्री विग्रह देखिए कितने सुंदर हैं, मैं आपको अंदर से भी दर्शन कराती हूँ। तो ये वापस आते हुए आप लोग यहाँ पर भी ज़रूर दर्शन करिए। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल भी रखे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं लड्डू गोपाल। ये राधा रानी है, ये लड्डू गोपाल हैं हमारे, जो बहुत ही सुंदर है। इनका श्रृंगार करना, मेरे पास भी लड्डू गोपाल है और मुझे उनका श्रृंगार करना सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है जहाँ पर आप अगर मंदिर आते हैं तो यहाँ पर अपनी गाड़ी आराम से इजीली पार्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर इजीली आ सकती हैं। तो
ये तो हुए हमारे टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन, और इसी तरह से आप कुछ नए प्राचीन मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इसी तरह से आपको रसोई के साथ साथ, खाना बनाने के साथ साथ मंदिर के भी दर्शन कराती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।